ज्ञान सागर में आपका स्वागत है, आदर है, सत्कार है। आज की चर्चा का विषय है गरुड़ पुराण का महत्व। सर्वप्रथम हम भगवान विष्णु के शांताकारम मंत्र का जाप करेंगे। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगविद्यानगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। 18 पुराणों में अधिक कल्याणकारी गरुड़ पुराण है। यह भगवान विष्णु द्वारा प्रतिपादित है, अतः इसको वैष्णव पुराण भी कहा जा सकता है। पुरातन परंपरा के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसके परिजनों द्वारा गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। समाज में एक भ्रांति है कि साधारणतया मनुष्य के लिए गरुड़ पुराण का श्रवण व पठन पाठन अशुभ है। इस संदर्भ में सत्य यह है कि गरुड़ पुराण में धर्म, ज्ञान, नीति, ज्योतिष और आयुर्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, जो कि मनुष्य के लिए अति कल्याणकारी हैं। अतः यह युक्ति संगत है कि अपने जीवन में मनुष्य को गरुड़ पुराण का पठन पाठन व श्रवण अवश्य करना चाहिए व उसके अनुसार आचरण करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा होने लगती है व पात्रता के अनुसार निम्न लाभों का योग हो जाता है। नंबर 1, जीवन का सुखी होना। नंबर 2, चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सिद्ध होना। नंबर 3, पापों से मुक्ति व सद्गति की प्राप्ति। नंबर 4, मनोकामनाओं की पूर्ति, जैसे कि धन, विद्या, यश व पुत्र की प्राप्ति आदि। नंबर 5, अकाल मृत्यु से बचना। नंबर 6, यम मार्ग में मिलने वाली यातनाओं से मुक्ति व स्वर्ग की प्राप्ति इत्यादि। मनुष्य एक बहुत विचित्र प्राणी है। उसके मन में निरंतर द्वंद्व होता रहता है। वह कभी देवताओं की तरह व्यवहार करता है तो कभी दानवों की तरह। वह पूर्व जन्मों के विषय में आशंकित रहता है। एक बार पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से गूढ़ एवं रहस्य प्रश्न पूछे, जो इस प्रकार थे कि मृत्यु के बाद जीव की गति व स्थिति, जीव की यमलोक यात्रा, विभिन्न कर्मों के फल, विभिन्न नरकों के प्रकार व यातनाएं, पापियों की दुर्गति इत्यादि। उनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने जो ज्ञान में उपदेश दिया, उसी का विवेचन गरुड़ पुराण में किया गया है। इसी ज्ञान का उपदेश ब्रह्मा जी ने महर्षि वेदव्यास को दिया। तत्पश्चात व्यास जी ने अपने शिष्य सूत जी को दिया। सूत जी ने ये ज्ञान शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य में दिया। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात जीव को हाथ भर का शरीर मिलता है। पापी जीव को बांधकर
कर्मों का फल भोगने के लिए भूख व प्यास से तड़पते हुए व विभिन्न प्रकार की यातनाएं देते हुए यम मार्ग द्वारा यमलोक में ले जाया जाता है तथा दक्षिण द्वार से उनको प्रवेश मिलता है। सभी प्रकार की यातनाओं व नरकों का विस्तृत विवरण किया गया है। सत्यवादी व पुण्य करने वाले व साधु संतों को सुलभ मार्ग से भूख प्यास शांत करते हुए प्रेम पूर्वक ले जाया जाता है। सत्यवादी व सात्विक प्रवृत्ति को पूर्व द्वार से, साधु संतों को उत्तरी द्वार से तथा दानी जीव को पश्चिम द्वार से प्रवेश मिलता है। चित्रगुप्त जीवों के कर्मों का लेखा जोखा पढ़ते हैं। सलाहकारों की सहायता से यमराज जीव को स्वर्ग या नरक देते हैं। उसके पश्चात पापी जीवों को नीच योनियों में प्रताड़नाएं सहने के लिए जन्म मिलता है तथा पात्रता के अनुसार पुण्यात्माओं को विष्णुलोक, देवलोक मिलता है या पृथ्वीलोक में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। यमलोक की भव्यता का विस्तृत विवरण किया गया है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है, येषां न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भूमिभारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात जो मनुष्य ज्ञान का अर्जन नहीं करते, तप और दान नहीं करते, शील और धर्म का पालन नहीं करते, वो पशुओं की तरह इस संसार में विचरण करते हैं। मनुष्य के कल्याण के लिए अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की विवेचना की गई है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का विवरण मिलता है जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। ये अवतार हैं मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और 10वां अवतार है कल्कि अवतार, जो अभी होना बाकी है। भगवान विष्णु ने यह भी प्रतिपादित किया है कि किस प्रकार प्रलय होती है व किस प्रकार वे पुनः सृष्टि का सृजन करते हैं। गरुड़ पुराण में जीवन उपयोगी क्रियाओं का भंडार है, उनमें से कुछ की चर्चा करते हैं। नंबर 1, मनुष्य को मृत्यु के कुछ समय पहले मृत्यु का आभास हो जाता है। उस समय उसे क्या क्या प्रायश्चित करने चाहिए। नंबर 2, सद्गति के लिए गंगा व गायत्री का उच्चारण व भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। गंगा जल में तुलसी दल डालकर व शालिग्राम का स्पर्श कराकर ग्रहण करना चाहिए। पुत्र के द्वारा अंतिम संस्कार, अस्थि विसर्जन, श्राद्ध तर्पण व मुक्ति के उपाय का विस्तृत विवरण है। नंबर 4, दान का महत्व। किस वस्तु के दान से जीव को क्या क्या सुख मिलता है
पिंडदान व गोदान का महत्व। नंबर 5, अभ्यास द्वारा कठिन ज्ञान व विद्या में पारंगत हुआ जा सकता है। नंबर 6, शत्रुओं को पहचानना, सतर्कता व उनसे निपटने की विधि। नंबर 7, तुलसी का पौधा सकारात्मक ऊर्जा देता है, इसलिए घर में इसको रखना चाहिए व तुलसी दल का नित्य सेवन करना चाहिए। एकादशी का व्रत देवीय प्रकोपों से बचाता है। माघ के माह में गंगा स्नान करने से मुक्ति मिलती है। धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए व धर्म शास्त्रों पर सवाल उठाने से दुर्गति मिलती है। शमशान का धुआं हानिकारक होता है। 12, ब्रह्म मुहूर्त में उठना लाभदायक होता है। 13, भाग्योदय के लिए सुंदर व स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। 14, भोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, अतः सुपाच्य भोजन करना चाहिए। रात को दही निषेध है। नंबर 15, भोग विलास की अधिकता हानिकारक है। नंबर 16, हाथी दांत की भस्म को भृंगराज के रस में मिलाकर सिर पर लेप करने से गंजे लोगों के बाल उगाते हैं। नंबर 17, भक्ति के प्रकारों का वर्णन है। कलयुग में भगवान विष्णु के भजन व कीर्तन से सद्गति प्राप्त होती है। इस प्रकार से गरुड़ पुराण संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति का ग्रंथ है, इसलिए जीवित मनुष्य के लिए इसका पठन पाठन व श्रवण अत्यंत उपयोगी है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबका कल्याण हो।